ये सुपर टेस्टी और बहुत ही आसान रेड सॉस मैकरोनी पास्ता को मैंने बनाया है कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। कम मेहनत में 15 मिनट में आप ये मैकरोनी पास्ता को बना सकते हैं और ये खाने में बने हैं लाजवाब। एक बार मेरे तरीके से ये मैकरोनी पास्ता को बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी पास्ता की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सुपर टेस्टी मैकरोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को उबालकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। अब गर्म पानी में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच तेल। अब हम ये उबालते हुए पानी में मैकरोनी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 कप मैकरोनी पास्ता लिया है। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए या ट्रांसपेरेंट ना दिखे। इसे डाल के थोड़ा सा चलाएं। ध्यान रहे ये पास्ता बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसे 2-3 बार इस तरह से मिक्स करें। 3-4 मिनट बाद ये देखिए पास्ता हमारा उबल चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो एक मैकरोनी को इस तरह से तोड़ के देखिए तो आप देखेंगे ये सॉफ्ट हो चुके हैं, पर हल्का सा कसर अभी भी इसमें है। आप इसे टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये पास्ता परफेक्टली पक गए हैं। इससे ज्यादा इसे और न पकाएं, नहीं तो ये टूटने लगेगा। अब हम थोड़ा सा पास्ता वाला पानी बचाकर रख देते हैं बाद में यूज करने के लिए। तो झटपट गैस बंद करके पास्ता को हम छान लेते हैं। पास्ता को छान के इसे मैंने एक स्ट्रेनर में रख दिया है। आप देख सकते हैं पास्ता एकदम परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं। इससे इसके एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और ये अलग अलग बनेगा, एकदम ही स्टिकी नहीं बनेगा। तो इसे हम साइड में रख के पास्ता के सब्जी और सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। आप चाहे तो ये पास्ता को सिर्फ तेल में या सिर्फ बटर में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया है। इससे पास्ता का सब्जी और सॉस बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जैसे ही तेल और बटर गर्म हो जाएगा, इसमें 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल दिया है और इनको कुछ सेकंड्स फ्राई कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए ये पास्ता बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप करें। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गाजर, थोड़ा सा फ्रेश हरे मटर और आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है। आप अपने पसंद अनुसार सब्जियां ले सकते हैं। बस 2 मिनट सब्जियों को हल्का सा फ्राई करना है। अगर आप गाजर, मटर ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ प्याज टमाटर से पास्ता बनाएं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 2 मिनट बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे 3 टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये रेसिपी में हम टमाटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे, इससे पास्ता सॉस बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो टमाटर को बाकी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जो है जल्दी पक जाए। मिला देंगे अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। पैन को ढक देंगे और टमाटर को 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो एक स्पून से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से टमाटर को मैश कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले और सॉस डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उसी के साथ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये पास्ता में बढ़िया काला लाने में मदद करेगा। 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। केचप हम सभी के घर में अवेलेबल होते हैं और बच्चों को केचप बहुत ही पसंद है, तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। उसी के साथ 1 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डाल दिया है मैंने। अगर आपके पास रेड सॉस नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच केचप डाल लें। तो यहाँ पे पास्ता वाला पानी डाल देते हैं और उसी के साथ थोड़ा सा चॉप किए हुए हरा धनिया डाल देंगे। मिला दें इन सभी को अच्छे से। तो ये हमारा पास्ता के सॉस बनके तैयार है। तो झटपट हम इसमें पास्ता डाल देते हैं।
तो अब हम पास्ता को सब्जी और सॉस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी गैस लो कर दे और अभी इसे पकाना नहीं है, बस जो सॉस हमने तैयार किया है ना उसको पास्ता के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे एकदम लास्ट में 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और उसी के साथ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। मिक्स्ड हर्ब्स इसमें ऑप्शनल है। तो यहाँ पे 2 क्यूब चीज़ लिया है, तो चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके डाल देते हैं। आजकल के बच्चों को चीज़ी पास्ता बहुत ही पसंद है। मेरी बेटी को चीज़ी पास्ता बहुत ही पसंद है। आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप इसकी जगह कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं, या आपके पास अगर ऑरिगेनो है तो आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो डाल सकते हैं। पर चीज़ ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं, पर चीज़ डालने से पास्ता सुपर टेस्टी बन जाते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डाल दिया है। मिला दें इन सभी को अच्छे से। तो ये हमारा सुपर टेस्टी चीज़ी रेड सॉस मैकरोनी पास्ता तैयार है। ये खाने में लाजवाब बने हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पास्ता का टेक्सचर। तो झटपट इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी होंगे इसके दीवाने। ये इतना टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स, पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे, आप उन्हें ट्राई करना ना भूलें। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्री तोमास किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।